कांग्रेस मतलब देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी, लेकिन उसी पुरानी राजनीतिक पार्टी में सरगुजा में एक बार फिर गुटबाजी की बू आनी शुरू हो गई है। पार्टी एक है, जिला एक है और मुख्यालय भी एक है, यहाँ तक कि मुद्दे भी एक हैं, बस कार्यक्रम अलग अलग हो रहा है। अब इसे आप गुटबाजी ना कहकर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कहिएगा तो फिर ये तो आपकी बचकानी बयान ही होगी साहब। कांग्रेस में प्रदेश में एक मंत्री और संगठन दोनों के कार्यक्रम पिछले कुछ समय से अलग अलग हो रहे हैं। यह तब कांग्रेस में मुमकिन हो रहा है जब इसी सत्ता को पाने के लिए इन्हें 15 साल का लंबा संघर्ष देखना पड़ा है। सरगुजा में आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस कार्यालय का निर्माण हो रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कार्यालय पैलेस कैंपस से बाहर होगा। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ही तत्कालीन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इसे पैलेस से बाहर स्थापित करने की कवायद शुरू हुई थी। बाकायदे इसके लिए जमीन का आवंटन और कार्यालय का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था, मगर सत्ता गई और कांग्रेस कार्यालय का कार्य केवल पिलर खड़ा करने तक ही हो सका। प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार 15 वर्षों बाद काबिज हुई है। सरगुजा में एक बार फिर से कांग्रेस कार्यालय को पैलेस से बाहर निकालने की कवायद जोरों पर है। पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर कई जिलों में बन रहे कार्यालयों का नाम राजीव भवन दिया है। सरगुजा में भी पूर्व में तय स्थल पर ही राजीव भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और काफी तेज गति से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जितनी तेजी से भवन बन रही है उतनी ही तेज गति से भवन के निरीक्षण, गुटबाजी, आरोप प्रत्यारोप जैसी बात भी इस भवन को लेकर शुरू हो गई है। या यूं कहें कि भवन बनने के साथ ही स्वर्गीय जोगी कांग्रेस से अलग होने के बाद सरगुजा में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के एक ही कार्यक्रम दो जगह पर हो रहे हैं। जब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री जोगी हुआ करते थे तब भी सरगुजा में दो अलग अलग धड़ों के कार्यक्रम हुआ करते थे। एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति शुरू हो गई है। बात शुरू हुई तब से जब 25 मई को झीरम घाटी के शहीद को पुण्यतिथि का श्रमदान करने पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने गुणवत्ता विहीन कार्य होने की बात पर द्वितीय तल की ढलाई का कार्य रुकवा दिया था और ढलाई के लिए दूसरी गिट्टी मंगाकर कार्य शुरू कराया। झीरम की श्रद्धांजलि दिवस थी और हम लोग कार्यालय के काम में थोड़ा व्यस्त थे और यहाँ पर ढलाई चालू हो गई थी, लेकिन गिट्टी बहुत ही स्तरहीन था। पूरा डस्ट था और चिप्स था। ठेकेदार ने जो माल गिराया था उस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति थी और फिर मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष शहर ग्रामीण आदरणीय दुतेन भैया, जो कि गिट्टी के ही व्यवसायी भी हैं और जिला प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं, इनके साथ में चर्चा करने के बाद हमने काम को रुकवा दिया और तुरंत दुतेन भैया ने अपने क्रशर से नई गिट्टी भेजी और वो गिट्टी आया और अब काम फिर से चालू हो गया। क्वालिटी की जवाबदारी हमारी है तो उसको निभा रहे थे। वहीं खाद्य मंत्री के समर्थकों के द्वारा इसे बेवजह तूल देना बताते हुए कार्य सही होना बताया गया। आखिर में कांग्रेस संगठन और खाद्य मंत्री के समर्थकों ने मिलकर श्रमदान का कार्य किया। आज हमारे कांग्रेस भवन राजीव भवन का तीसरी मंजिल की ढलाई थी। आज हम सब कांग्रेसी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और जितने भी फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, हम सब ने मिलकर आज कांग्रेस भवन की तीसरी मंजिल की ढलाई हम सब ने मिलकर किया। हम सब ने श्रमदान किया। साथ में कोविड का चल रहा है पालन, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का सबको मास्क बांटे हैं और सबके लिए भोजन की व्यवस्था जिला कांग्रेस कमेटी और सुरेश भाई की तरफ से किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने गुटबाजी जैसी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि जो सामने दिखा केवल उसी पर मैं बोल रहा हूं। प्रत्यक्ष दिख रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है ना। अब कौन राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो मेरा ही नहीं, बहुत छोटा नेता हूं और संगठन और पार्टी से जो निर्देश मिलता है उसका पालन करता हूं। मैं प्रतिस्पर्धा के दौर तक भी पहुंचने लायक नहीं हुआ, बहुत छोटा कार्य करता हूं कांग्रेस पार्टी का। वह मामला वहीं नहीं थमा। इसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जमकर अपने अपने नेताओं की तारीफ हुई। इसी बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अंबिकापुर पहुंचे और उन्होंने राजीव भवन का निरीक्षण कर कार्य की प्रति संतुष्टि जताते हुए शीघ्र ही कार्य पूरा होने की बात कही। और कांग्रेस भवन में निर्माण का जायजा लेकर के यहाँ
क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले करके, और इसके बाद फिर हम आज जिला मुख्यालय में ही रहेंगे। ऐसी कोई बात तो नहीं है, और सभी कांग्रेस के झंडा के नीचे एक हैं, और कहीं गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। निर्माण को लेकर के उत्सुकता सब में है, और इतने लोग अगर एक साथ भवन में प्रवेश करना चाहेंगे तो कोई आगे प्रवेश करेगा, कोई बाद में प्रवेश करेगा, एक साथ तो सबने घुस सकते। तो ये हो सकता है कि किसी बात को लेकर के लोगों में, कि किसी निर्माण में किसी उसको लेकर के मन में भ्रांति हो सकती है, लेकिन बाकी किसी में भी गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, और सब लोग एक हैं। झीरम घाटी के शहीदों की पुण्यतिथि पर संगठन और खाद्य मंत्री के समर्थक अलग अलग श्रमदान करने आए और कार्य को लेकर खींचातानी हुई, जो कुछ समय पश्चात सुलझ भी गई। लेकिन फिर एक मामला तब सामने आया जब अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पिता की जयंती पर जिला मुख्यालय में 2 कार्यक्रम हुए, कांग्रेस संगठन का अलग और खाद्य मंत्री समर्थकों का अलग। इस कार्यक्रम से कई सवाल उठे। क्या संगठन ने जिले में मौजूद खाद्य मंत्री को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नहीं बुलाया, अथवा संगठन और खाद्य मंत्री के समर्थक अलग अलग चल रहे हैं, जबकि खाद्य मंत्री के घर आयोजित जयंती के कार्यक्रम में खुद खाद्य मंत्री एवं जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सहित महामंत्री एवं सचिव तक उपस्थित रहे। संगठन और खाद्य मंत्री समर्थकों के बीच दूरी यहीं पर समाप्त नहीं होती। 5 जून को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई पर किए जा रहे प्रदर्शन भी जिला मुख्यालय में 2 जगह देखने को मिला। एक कार्यक्रम संगठन का, दूसरा खाद्य मंत्री और उनके समर्थकों का। केंद्र सरकार के जो जन विरोधी नीति है, महंगाई विरोधी नीति है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना है। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस प्रकार से खाद्यान्न के तेल, सरसों के तेल, इसके दाम आसमान छू रहे हैं, जिस प्रकार से रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, इस कमर तोड़ महंगाई में आम आदमी परेशान है, और मोदी सरकार उनका ध्यान न दे करके केवल चंद जो बड़े उद्योगपति हैं, अदानी अंबानी, उनका खाली ध्यान दे रही है, जिससे पूरे देश की जनता त्रस्त है। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। एक कार्यक्रम करजी में आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सहित कई लोग शामिल हुए। यह क्षेत्र लुंड्रा विधानसभा का है, जब इससे लगा हुआ क्षेत्र अंबिकापुर एवं सीतापुर दोनों विधानसभा से है। या तो खाद्य मंत्री इस कार्यक्रम में बुलाए नहीं गए, अथवा संगठन और खाद्य मंत्री के बीच एक दूरी बन गई है, जिसके कारण उन्हें अपने घर पर ही समर्थकों सहित महंगाई का विरोध का कार्यक्रम करना पड़ा। आप यदि कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो पिछले 2 दिनों से खाद्य मंत्री अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं और कई कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, जहां ठीक ठाक भीड़ है। इसलिए यदि संगठन, खाद्य मंत्री, समर्थक यह कहें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन के तहत ऐसा किया गया, तो यह एक बचकानी बयान होगी। जब कांग्रेस में जोगी हुआ करते थे तो ऐसे कार्यक्रम आए दिन देखने को मिलते थे, जब कांग्रेस के कार्यक्रम 2 अलग अलग स्थानों पर होते थे। लेकिन अब जबकि स्वर्गीय अजीत जोगी इस दुनिया में नहीं हैं और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी, तब जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मिले 70 सीटों के बाद, जब 15 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद सत्ता पाती है और फिर से इसमें गुटबाजी और खेमेबाजी दिखती है, तो यह मान लीजिए कि सत्ता का यह नशा जल्दी ही जनता उतार देगी। खैर, पार्टी और पार्टी के कई धड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई है? यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि सरगुजा की राजनीति किस करवट बैठती है और यह गुटबाजी और खेमेबाजी कब तक जारी रहती है।